मुद्रा का आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में अत्यधिक महत्व है और आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र के साथ विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से महत्व है। और मुद्रा की भूमिका के बारे में हम और आगे बढ़े तो मुद्रा की भूमिका विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में अलग अलग पाई जाती है और अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा की जो भूमिका है उसको समझना भी समीचीन है। विश्व में प्राय जो अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती है उनमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, नियोजित अर्थव्यवस्था और भारत श्री के देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था भी पाई जाती है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और नियोजित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं देखने को मिलती है। अब हम विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा का जो अलग अलग महत्व है उनमें हम पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की जो भूमिका है, मुद्रा का जो महत्व है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। रोल ऑफ मनी इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्राय दुनिया के जो सबसे अधिक विकसित देश है उन देशों में ये अर्थव्यवस्था पाई जाती है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मुद्रा का जो महत्व है वह अपेक्षाकृत बहुत अधिक होता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को एक प्रकार से स्वतंत्र आर्थिक प्रणाली कहा जाता है। इस व्यवस्था में संपत्तियों एवं उत्पादन के साधनों पर पूरी तरह निजी स्वामित्व होता है और आर्थिक क्रियाओं में लोगों को स्वतंत्रता रहती है। उत्पादन के जो कार्य है वह अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। इस प्रकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो आधार है वह आर्थिक स्वतंत्रता है। अब हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा की भूमिका होती है उनको बिंदुवार इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। मूल्य यंत्र में उपयोगी। मूल्य यंत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को लाभ होता है। उपभोक्ता अपनी इच्छा के अनुसार अपनी पसंद के हिसाब से वस्तुओं का क्रय कर सकता है और अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। वास्तव में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता बाजार का राजा होता है और उत्पादक उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनकी उपभोक्ताओं के द्वारा मांग की जाती है। राष्ट्रीय आय का बंटवारा। उत्पत्ति के जो साधन होते हैं और उत्पत्ति के साधनों में भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध और साहस। जो राष्ट्रीय आय होती है उसमें प्रत्येक उत्पादन के साधन का जो हिस्सा है वो मुद्रा के माध्यम से ही निर्धारित होता है। अर्थात राष्ट्रीय आय के बंटवारे का आधार मुद्रा ही है। बचत एवं विनियोग संबंधी निर्णय। एक व्यक्ति अपनी आय से संबंधित बचत एवं विनियोग के निर्णय लेता है। वह बचत और विनियोग का जो निर्णय है वह सामान्यतया ब्याज दर पर आधारित रहते हैं और ब्याज दर मुद्रा के द्वारा ही निर्धारित होती है। ब्याज की दर उस बिंदु पर निर्धारित हो जाती है जहां बचत एवं विनियोग में समानता आ जाती है। पूंजी का निर्माण। पूंजीवाद का आधार स्तंभ पूंजी है। पूंजीवाद का जो आधार स्तंभ है वह पूंजी है। मुद्रा पूंजी निर्माण में विशेष रूप से
सहायक सिद्ध हुई है। पूंजी की तरलता और पूंजी की जो गतिशीलता है वह दोनों ही मुद्रा से जुड़ी हुई है। ऋणों के लेन देन में सहायक आज की उत्पादन व्यवस्था में साख का विशेष महत्व है। प्रत्येक उत्पादक को उत्पादन प्रारंभ करने से पूर्व काफ़ी वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है और वित्तीय संसाधनों को जुटाने के लिए अधिकांश रूप से जो धन है, जो वित्त है, वो ऋणों के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार मुद्रा ऋणों के लेन देन में अधिक सहायक है। स्थगित भुगतानों का आधार। मुद्रा का स्थगित भुगतानों के लिए भी विशेष महत्व है। वर्तमान में जो सौदे किए जाते हैं और उनका भुगतान जो भविष्य में किया जाता है, तो सौदों का जो भावी भुगतान है वह मुद्रा के द्वारा ही संभव हुआ है। इससे न केवल देशी बल्कि विदेशी व्यापार में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का अगला और महत्वपूर्ण जो भूमिका है वह आर्थिक क्रियाओं का नियंत्रण। आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत हम तेजी और मंदी को सम्मिलित करते हैं और आर्थिक क्रियाओं का नियंत्रण भी मुद्रा के माध्यम से किया जाता है। आर्थिक मंदी के समय मुद्रा का प्रकाशन किया जाता है ताकि मूल्य में गिरावट को रोका जा सके। उसी प्रकार यदि देश में अधिक मुद्रा प्रसार के कारण मूल्यों में वृद्धि होती है तो मुद्रा की मात्रा कम किए जाने के लिए उपाय किए जाते हैं। इस प्रकार पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो आर्थिक निर्णय है उन निर्णयों का आधार स्तंभ एक तरह से मुद्रा होती है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का अपरिमित महत्व है।